हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ अपने इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। कुछ प्रॉब्लम था, तो आज से लगातार अपनी रीजनिंग के क्लासेस फिर स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से ऑनलाइन, तो और पढ़िएगा। आप लोग हमेशा से जीके, जीएस और मैथ से कोई ध्यान देते हैं और रीजनिंग पर बहुत कम ही फोकस करते हैं। तो मैं रीजनिंग के आप सभी लोग को रीजनिंग का प्रश्न लाए हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, यूपीएससी, सीजीपीएससी और बहुत सारे एग्जामों में यही प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी यही प्रश्न पूछने की पूरी संभावना। उन्हीं प्रश्नों को आज आपके बीच में लेकर लाए हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो जैसे कि दिया यहाँ पर 3, 5, 9, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 33 है। तो देखिएगा 3 से जब 5 की ओर गए तो 2 का स्क्वायर 1 किया है, फिर मतलब कि +2 किया है। फिर अगला में 5 से जब 9 की ओर गए तो 2 का स्क्वायर किया है, मतलब कि +4 किया है। अगला में हम लोग भी वैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्यूब करेंगे, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब +8 करेंगे यहाँ पर। तो 9 में जब 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 होगा दोस्तों। और 17 में अगला भी चेक कर लेते हैं, जैसा कि दिया है 17 और 2 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग 4 करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो कितना होता है? 16। तो यहाँ पर 16 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या 33 आ रहा है? जी हाँ, 33 आ रहा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 17। ऑप्शन नंबर सी पे है 17, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ ही गए हैं, बहुत ही आसान था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए। प्रश्न 2 है, देखिएगा दोस्तों और बताइएगा इसमें से विषम का चयन करो। तो यहाँ पर 25, 41, 50, 66, 33 और 48, उसके बाद है 12, 28। तो यहाँ पर देखिएगा विषम कौन सा है। तो चलिए बना लेते हैं, जैसे कि दिए यहाँ पर 41 में हम लोग यहाँ पर देखिएगा 41 में जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा 16। फिर अगला में क्या करेंगे? 66 में, मतलब 66 में 50 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 16 आएगा। और अगला में 33 में जब हम लोग यहाँ पर मतलब कि 48 में 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? इसमें भी 16 ही आएगा, सॉरी दोस्तों इसमें 15 आएगा। फिर अगला दिया है यहाँ पर देखिएगा 28 में जब हम लोग यहाँ पर 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नहीं दिख रहे दोस्तों, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। 28 में जब हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो देखिएगा जब हम लोग 41 में 25 को माइनस किया 16 आया है, 66 में 50 को माइनस किया 16 आया, 28 में 12 को माइनस किया है 16 आया। लेकिन यहाँ पर 48 में जब 33 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 15 है, मतलब कि विषम इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, देखिएगा किसी निश्चित कूट में यदि एंड को BOE तथा रेंट को SFOU लिखे तो डेफ को क्या लिखेंगे? DEF को क्या लिखेंगे? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एंड को क्या लिखा है? एंड को लिखा है यहाँ पर BOE लिखा है। फिर अगला में क्या लिखा है? रेंट को लिखा है दोस्तों यहाँ पर। रेंट को क्या लिखा है यहाँ पर? SFOU लिखा है। फिर अगला में क्या क्या है? DEAF को क्या लिखेंगे? तो देखिएगा दोस्तों ए से लगातार सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ए से बी लिखा है, ABNODE। तो यहाँ पर R के बाद RSEFNOTU। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे। D के बाद E लिखेंगे यहाँ पर, E के बाद F लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद A के बाद B लिखेंगे, फिर F के बाद G लिखेंगे। तो देखिएगा EFBG। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे है EFBG। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लगातार अगला सीरीज को लिखते जा रहा है और कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। और चाहते हैं तो इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि दिया है ये दोनों शब्द दिए हैं एंड और रेंट। तो इन दोनों में से इसको छांट कर लिख सकते हैं। जैसा कि डी को यहाँ पर ई लिखा है तो ई लिख देंगे, ई को यहाँ पर एफ लिखा है तो एफ भी लिखेंगे, ए को क्या लिखा है यहाँ पर? बी लिखा है तो हम लोग भी लिखेंगे। एफ को क्या लिखा है यहाँ पर? एफ कहाँ है दोस्तों? इसमें एफ नहीं है तो यहाँ पर जी लिख लेंगे, अगला ऐड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर एफ है तो इसको उल्टा तो नहीं होगा, लेकिन एफ के बाद जी आता है तो जी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दिया है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। EGI के यहाँ पर लिखा है FILO लिखा है तो FHJL को क्या लिखेंगे? जैसे कि शब्द दिया है यहाँ पर, मैं एक बार लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिखता हूँ EGI
के, इसको क्या लिखा है FILO। तो देखिएगा दोस्तों ई के बाद लगातार F लिखा है +1 के है, फिर +2 के है, G के बाद HI लिखा है, मतलब कि H को छोड़कर I लिखा है, इसमें +3 के I के बाद J और K को छोड़कर L लिखा है, K के बाद +4 के है, K LMN को छोड़कर यहाँ पर O लिखा है। तो अगला में भी हम लोग वैसे ही सीरीज फॉलो करेंगे जैसे कि दिया शब्द FHJL। तो देखिएगा दोस्तों F के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें G लिखेंगे, जैसा कि दिया है वैसे ही है। उसके बाद है H के बाद हम लोग I को छोड़ेंगे J लिखेंगे, I को छोड़कर यहाँ पर J लिखेंगे। फिर है दोस्तों यहाँ पर J, तो J के बाद K और L को छोड़कर यहाँ पर M लिखेंगे। फिर अगला में L है तो हम लोग M और N को छोड़कर MNO को छोड़कर, जैसे कि इसमें हम लोग लिखेंगे I और J को छोड़कर यहाँ पर I के बाद J लिखे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद J में K और L को छोड़कर यहाँ पर M लिखे, वो भी ठीक है। उसके बाद L में MNO को छोड़ेंगे, 3 अक्षर, तो यहाँ पर P आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा GJMP। ऑप्शन नंबर कौन से में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पे है GJMP। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। लगातार 1 2 3 4 बढ़ाते जा रहा है और कुछ भी नहीं किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, देखिएगा विषम का पहचान करो। यहाँ पर 25, 125, 625, 33 तो 75 दिया है, तो विषम इसमें से कौन सा है। यह बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, इससे सरल मैंने आज तक भी प्रश्न नहीं देखा है। तो देखिएगा दोस्तों क्या दिया है, 25, 125 फिर 625। तो देखिएगा ये 25 होता है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 125 हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, 625 हो गया, 5 का पावर 4 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये किसी भी 25 या फिर 5 में ये 5 का स्क्वायर हो गए, फिर ये 5 का क्यूब हो गया, फिर ये 5 का पावर 4 हो गए। तो यहाँ पर 33 जो 75 दिया है ये किसी भी संख्या से, मतलब कि 25 के मतलब कि या फिर 5 से, कोई भी 5 या फिर 25 को ले लो, किसी भी संख्या में नहीं आने वाला है। तो इसका बिल्कुल डिफरेंस है। ये लगातार तो 2 3 4 इसका स्क्वायर चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा दोस्तों, और ये 25 का और 5 का किसी भी तालमेल नहीं खा रहा है। तो इसका बिल्कुल विषम शब्द यही होगा 3375। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न लाए थे दोस्तों, बहुत मेहनत करके प्रश्न लाता हूँ। अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे से प्रश्न लेकर आ सकूं। और दोस्तों और एक बात है, जैसा कि आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आज के लिए बस इतने ही, कल के क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।